हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुन्ना केमिस्ट चैनल। आई होप सो कि आप सब स्टूडेंट ठीक ठाक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फ़िनोल का जो पार्ट 2 है वो डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 में मैंने आपसे उसकी जो मेन सारी हेडिंग्स थी वो आपको बताई थी, आपको शायद याद हो अगर आपने मेरी वीडियो देखी है। तो मैंने आपसे कहा था कि हम लोग फ़िनोल के टॉपिक को डिस्कस करेंगे अंडर दी फॉलोइंग हेडिंग्स। नंबर 1, डेफिनेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, प्रिपरेशंस, एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल, रिएक्शंस ऑफ द फिनोल एंड टेस्ट ऑफ द फिनोल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने आज डिस्कस किया था डेफिनेशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पार्ट 1 में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉइंट 3 को, दैट इज़ द प्रिपरेशंस ऑफ बेंजीन, सॉरी फिनोल, मेरे मुझसे बेंजीन निकल आता है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ प्रिपरेशन क्लियर हो गया ऑफ फिनोल। ठीक, आज हम सबसे पहले इसका पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे, मतलब वो मेथड जिसके ज़रिए हम लोग फ़िनोल को प्रिपेयर करेंगे, और बहुत इम्पोर्टेंट मेथड है। उसका जो नाम है दैट इज़ द डो मेथड। क्या नाम है? डो मेथड। क्लियर हो गया? अच्छा स्टूडेंट, डो मेथड जो है वो एक बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। अगर आप इसको एफएससी की बुक में देखें तो एक सिंपल सा बहुत आसान तरीके से जो है वो लिख दिया जाता है, और आपको स्टूडेंट जो कि समझ नहीं पाते तो फिर वो रटा लगा के इसको बड़े अच्छे तरीके से याद भी कर लेते हैं। लेकिन हमें इसको समझना है कि इसे कैसे करना है। ठीक है, तो डो मेथड जो है वो बेसिकली एक इकनॉमिकल मेथड है। इकनॉमिकल मेथड का मतलब है कि ये वो तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए बड़े आसानी से, बड़े सस्ते तरीके से, बहुत अच्छे कंडीशंस में फ़िनोल को प्रिपेयर कर लिया जाता है। दूसरा, ये इंडस्ट्रियल मेथड है। यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि ये इंडस्ट्रियल मेथड क्यों है। द रीज़न इज़ फर्स्ट कि ये इकनॉमिकल है, इंडस्ट्रियल मेथड है। इसको 1928 में यूएसए की कंपनी थी, यूएसए की कंपनी है जिसका नाम है डो केमिकल कंपनी। डो केमिकल कंपनी, ठीक है, डो केमिकल कंपनी। ये मतलब चार वो इम्पोर्टेंट्स बात है जो डो मेथड के बारे में सबसे पहले आपको बताई जाएंगी। अच्छा, अब हम लोगों ने देखना है कि इसमें फ़िनोल को प्रिपेयर वो कैसे करते हैं। सबसे पहले इसमें आपके पास जो है, देखिए आपके जो डायरेक्ट टू द पॉइंट जो रिएक्शन है जो बुक में मेंशन है वो सिंपल है। उसमें कोई मतलब उन्होंने आपके लिए कोई परेशानी, बल्कि सिंपल आप इसको लिख सकते हैं दूसरे लफ्ज़ों में कि ये अगर आपको डो मेथड ना लिखा जाए तो ये किससे प्रिपेयर किया जाता है। ये बेसिकली हम प्रिपेयर करते हैं फ़िनोल को फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। क्लियर हो गया? फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। अब फ्रॉम क्लोरोबेंजीन यू कैन प्रिपेयर द फिनोल। मतलब सीधा सीधा रिएक्शन क्या है वो मैं आपको पहले लिख के बताती हूँ, ताकि आपको ना ज़रा हो कि भाई मतलब ये सीधा सीधा रिएक्शन जो आपने पढ़ा हुआ है कैसे है। कि आपके पास जो है वो क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। आप उसे कंडीशन देते हैं स्पेसिफ़िक जो उसको रिक्वायर्ड होती है रिएक्शंस को करने के लिए। उसमें 360 जो है वो सेल्सियस टेम्परेचर है और 150 जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक हो गया। और उसके बाद फिर आपके पास जो मिड प्रोडक्ट बनती है दैट इज़ द सोडियम फिनो ऑक्साइड। ठीक है, दैट इज़ द सोडियम फिनो ऑक्साइड। और फिर फर्दर जो है वो आपके पास सोडियम क्लोराइड है, और सोडियम क्लोराइड से जो है वो आपको डायरेक्ट मिल जाता है OH प्लस NaCl। अच्छा देखिए स्टूडेंट, कितना आसान रिएक्शन लग रहा है ना आपको कि सिंपल ऐसे 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 करके बाहर आ गया, लेकिन नहीं स्टूडेंट, इसको हमने ऐसे नहीं करना, इसे हमने समझ के करना है। समझ के कैसे करना है ये देखिए। अब हम जरा प्रॉपर तरीके से इसके पास जो है वो स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन वो कैसे होगा ये देखिए। अब हम इस तरफ आ जाते हैं। पहली बात, आपके पास बेंजीन होगी, ठीक है। इंडस्ट्री में सबसे पहले बेंजीन दी जाती है। अब उस बेंजीन का हम क्या करते हैं, बेंजीन की हम क्लोरीफिकेशन कर देते हैं। क्लोरीफिकेशन जो है वो हमेशा फेरिक क्लोराइड या एलुमिनियम क्लोराइड, यानी कि इन दोनों में से कोई भी चीज़ आप लेकर क्लोरीन को इसके अंदर डिपॉजिट करते हैं। और बेसिकली ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। अब स्टूडेंट यहाँ तो मैं आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं बताऊँगी क्योंकि ये पहले पढ़ लिया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक फिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के तहत जो है वो क्लोरीन को बेंजीन के अंदर जो है हम लोगों ने डिपॉजिट करना होता है। अब होता ये है कि आपके पास क्लोरीन जो है वो बेंजीन के साथ इस शक्ल में नज़र आती है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, क्लोरोबेंजीन। हेडिंग क्या थी हमारी
कि हम लोग फ्रॉम क्लोरोबेंजीन क्या प्रिपेयर करेंगे, फ़िनोल को। तो अब हमने पहले स्टेप में बेंजीन से जो है वो क्लोरोबेंजीन फाइंड आउट कर ली है, क्लियर हो गया। अब क्लोरोबेंजीन को आगे मज़ीद हम क्या करेंगे, आगे आ जाएं। आपके पास क्या था, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब क्लोरोबेंजीन को इंडस्ट्री में क्या करते हैं कि ये लोग इसको फर्दर इसका रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, 10% के करीब होती है, और बेहतरीन इसको जो है जो इसकी कंडीशन रिक्वायर्ड है वो उसको दी जाती है। मतलब कि वो उस तरीके से इसको प्रिपेयर करने के लिए जो कंडीशन सारी रिक्वायर्ड होती है वो हमने इसको देनी होती है। तो वो कंडीशंस क्या होती है, वो कंडीशन हमारे पास जो है वो तकरीबन 360 सेल्सियस टेम्परेचर होता है, बहुत हाई टेम्परेचर है, ठीक है। और तकरीबन जो है 300 जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है। ये दो कंडीशन, यानी कि तीन चीज़ें जो है वो बहुत टाइट किस्म की और बहुत केयरफुल जो है वो हमने इसको प्रोवाइड करना है, किसको, क्लोरोबेंजीन को। अब होता क्या है, जैसे ही क्लोरोबेंजीन के साथ इसका रिएक्शन करवाया जाता है तो प्रोडक्ट में हमारे पास जो है क्या आ जाती है, सोडियम फिनो ऑक्साइड। सॉरी यहाँ लाइन लगानी थी, मैंने गलती से वो लगा दी है, सोडियम फिनो ऑक्साइड प्लस नेगेटिव। स्टूडेंट यहाँ बहुत ज़्यादा केयर करें, यहाँ ये बात समझाना ज़रूरी होती है, क्योंकि अक्सर जब आप इनिशियल लेवल पर होते हैं तो आपको बहुत आसान तरीके से कुछ कॉन्सेप्ट दे दिए जाते हैं जो कि वक्त के साथ रिएक्शंस की कंडीशन चेंज हो जाने की वजह से वो रिएक्शन उस तरीके से नहीं हो रहे होते। यानी कि अगर अब देखा जाए जनरली तौर पर तो आपको ऐसा लगेगा कि सोडियम को क्लोरीन के साथ मिला के नमक बना देना चाहिए डायरेक्ट ही, और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, वो OH से मिलेगा और पानी बन जाएगा। ऐसा नहीं है बिल्कुल, बल्कि इस रिएक्शन में कंडीशन स्पेसिफिक होने की वजह से क्या होता है कि क्लोरीन जो है वो वहाँ से निकल तो जाती है, क्योंकि क्लोरीन बेसिकली गुड लिविंग ग्रुप है, तो वहाँ आके सोडियम फिनोक्साइड का एक नया कंपाउंड बनता है, जिसको हम सोडियम फिनो ऑक्साइड का नाम देंगे, ठीक हो गया। आपके पास ये आ गई, ये होता अनस्टेबल है। फर्दर इसकी जो है वो हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब इसका रिएक्शन करवाया जाता है, अब आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें फ़िनोल को बनाना। वो कैसे, आप देख सकते हैं। होता क्या है कि सोडियम क्लोरीन के साथ मिल जाती है, और देखिए स्टूडेंट यहाँ ज़रा प्रॉब्लम हो गई है, यहाँ प्लस आना था, यहाँ नेगेटिव आना था, तो यहाँ बन जाता है फ़िनोल, ठीक हो गया, सही हो गया आपके साथ। ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन थी और ये हमारे पास सोडियम फिनोक्साइड है, और ये सोडियम फिनोक्साइड से हमें फ़िनोल हासिल हो गया। आई होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको शुरू से सारा बताया ये तरीका क्या है, ठीक है। अब उसके बाद हम इधर आ गए, हमें जो चाहिए था वो हमने बना लिया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, मतलब कि अब हम लोग डिस्कस करेंगे मैकेनिज़्म। मैकेनिज़्म बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे ये है कि जिन बच्चों को ज़रा ये प्रॉब्लम होती है कि ये कैसे बना, क्यों बना, मैकेनिज़्म बेसिकली आपको उसके अंदर होने वाले तमाम मामलात से आगाह करता है कि अंदर हुआ क्या है। देखिए स्टूडेंट, आपके पास क्लोरोबेंजीन था, ठीक हो गया, आपके पास क्या था, क्लोरोबेंजीन था। अब हम क्लोरोबेंजीन को जो है वो ज़रा एक मिनट ठहरे स्टूडेंट, मैंने ज़रा वहाँ से एक चीज़ जो है वो आपको क्लियर करनी है कि क्लोरोबेंजीन जो है वो किस तरीके से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ताकि आपको किसी तरीके से प्रॉब्लम ना हो। एक तो आपको आई होप कि मेरी आवाज़ क्लियर होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा स्टूडेंट, अब चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं। ये आपके पास जो है वो क्लोरोबेंजीन है, ठीक हो गया। आपने जब इसका रिएक्शन करवाया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये बेस है ना, ये तो आपको पता है। होता यूँ है रिएक्शन में, होता यूँ है कि जो क्लोरीन के करीब हाइड्रोजन होती है वो वहाँ से अपने आप, यानी कि फ़र्ज़ करें यहाँ भी हाइड्रोजन है ना, ये तो आप मानते हैं यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इसके पॉजिटिव पे अटैक करता है, ठीक है। जब ये इसके पॉजिटिव पे अटैक करता है तो ये जो ये बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाता है, और जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है तो इसने यहाँ से निकलना होता है, क्योंकि ये गुड लिविंग ग्रुप है। यानी कि देखा जाए तो होता यह है, होता क्या है, ये आपके पास बेंजीन है,
अब जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो पहले तो यहाँ एक था ना, ये तीसरा बन जाता है और बाय प्रोडक्ट में आपके पास क्या आता है, सोडियम क्लोराइड आता है और पानी आ जाता है। ठीक है, ये आपके पास क्या बन जाता है, ये क्या चीज़ बनी आपके पास, दिस इज़ अ बेंजाइन। बेंजाइन किसको रिप्रेजेंट करता है, कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड को, जो कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है ये सारा। ठीक हो गया। अब बेंजाइन क्या करती है, आगे आगे आ जाए। बेंजाइन बनाया था ना मैंने, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास एक्सेस में होता है तो फिर मज़ीद सोडियम हाइड्रोक्साइड ने क्या करना है, ये आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो ये पार्ट है वो अटैक करता है फिर इसके ऊपर, जिसकी वजह से ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है। अब आपके पास क्या आ जाता है, ठीक है, आई होप जो आपको समझ आ गया होगा। ये अटैक इस पे करता है, ये अनस्टेबल है ना, ये इस पे अटैक करता है और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है। ठीक हो गया, आई होप सो कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, क्लियर हो गया सारा ये रिएक्शन। हाँ जी, हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में फिनोल, जो हमारी रिक्वायर्ड अमाउंट थी वो बन गई। ठीक हो गया। अगर आपकी प्रॉब्लम है तो यहाँ प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो रहा होता है ना, प्रोटॉन ट्रांसफ़र। तो स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, नए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर रिएक्शन में कोई बात आपको समझ नहीं आई, कोई ऐसी चीज़ कंफ्यूज कर गई है तो काइंडली आप मुझसे क्वेश्चनिंग कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, आपको इंशाल्लाह मैं जवाब दूँगी। आई होप सो आपको मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।